एकादशी कब है? अधिक मास की परमा एकादशी। अब देखिए दोस्तों, एकादशी तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त, पारण का शुभ समय क्या है, इस दिन क्या हम जरूर करें, वो तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन पहले ही वीडियो में बता दें कि यदि आपने अभी तक एकादशी का व्रत नहीं किया है और अधिक मास की एकादशी का लाभ लेना चाहते हैं, पुण्य फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप एकादशी की ये परमा एकादशी जरूर करिएगा। क्योंकि देखिए 3 वर्षों के बाद ही आपको मिल रही है। अब आने वाले 3 वर्षों के बाद ही आपको ये अधिक मास मिलने वाला है, क्योंकि हर तीसरे साल आता है। तो आप इसका लाभ अवश्य उठाएं। और कोई भी एकादशी हो, जैसे कि साल के 24 एकादशी, तो अधिक मास की 26 एकादशी, तो सभी एकादशियों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ही पूजा की जाती है। और पारण से पहले पूजा उपासना करके एक थाली भोजन का दान किया जाता है। उसके बाद पारणा शुभ समय में किया जाता है। तो पारणा को लेकर भी बहुत सारा कंफ्यूजन है कि हम तुरंत भोजन कर लें या कुछ थोड़ा सा खा के अपने व्रत को तोड़ लें, उसके बाद फिर जब हमारी रसोई में भोजन बनेगा तब हम खाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं बस एक ही बार जो खाना है खा लीजिए, फिर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हम बात कर रहे हैं परमा एकादशी की। तो आप सभी को परम एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे, यही मेरी शुभकामना है। एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वह 10 जून दिन बुधवार को रात्रि में 12:56 से लग रही है। और 11 जून दिन गुरुवार को सुबह सवेरे सूर्योदय से आपको एकादशी मिल रही है और पूरे दिन एकादशी है। रात्रि में 10:36 तक लगभग एकादशी रहेगी। उसके बाद द्वादशी लग जाएगी, यानी उसके बाद हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, हरिवासर में आप अपने घर में एक अखंड दीप अवश्य लगाइएगा। जैसे कि हरिवासर में पूजा उपासना करने का पुण्य फल अधिक मिलता है और इस समय किया गया जब तक हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी होता है। तो इस बार की ये जो परमा एकादशी है, अधिक मास की एकादशी है, इसका लाभ लेने के लिए आप हरिवासर में पूजा उपासना, मंत्रों का जप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए एक अखंड दीप अवश्य लगाइएगा। वैसे तो हर एकादशी में हम आपको बताते हैं, लेकिन इस पे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर लगाइएगा। इसका लाभ आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, जब भी हम अंधेरे में प्रकाश का दान करते हैं, हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है। तो ये काम आप पहले ही बता दे रहे हैं, अवश्य करें। अब व्रत करने के लिए गुरुवार का दिन सर्वश्रेष्ठ है। जो बहनें पहले से गुरुवार का व्रत कर रही हैं और एकादशी भी आ जा रहा है, तो अब 2 व्रत एक साथ कैसे करेंगी, मन में सवाल आ रहा होगा। तो देखिए, आप एकादशी का नियम का पालन करते हुए अनाज का त्याग करें। जैसा कि गुरुवार में एक अनाज खाया जाता है, पीला अनाज खाते हैं और चने की दाल और गुड़ प्रसाद के रूप में लेते हैं। तो ये सब आपको नहीं लेना है। आप माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। पीली मिठाइयों का भोग, पीले वस्त्र आप स्वयं पहन सकती हैं, पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं और भोग आदि लगाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। और एकादशी के पुण्य फल भी आपको साथ में मिलेंगे और गुरुवार का व्रत भी आपका रहेगा। ऐसा नहीं कि गुरुवार का व्रत आपका बीच में छूट जाएगा या खंडित हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। एकादशी का व्रत और गुरुवार का व्रत हम साथ में कर सकते हैं, एकादशी व्रत के नियम का पालन करते हुए। अब रात्रि को 10:36 पर हरिवासर यानी कि एकादशी समाप्त होकर द्वादशी शुरू हो। द्वादशी के पहले की 4 घड़ी में आप समझिए 4 से 5 घंटे के लिए हरिवासर रहेगा। इस समय आप पूजा उपासना जो भी दिन में नहीं कर पाए हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एकादशी में रात्रि जागरण का होता है और हम महिलाएं जो गृहस्थ में रहती हैं, अपने काम, अपने सांसारिक जीवन में इतना उलझे रहते हैं कि समय ही नहीं मिलता है। तो इस बार का आपको लाभ उठाना है। अब एकादशी में क्या खाते पीते हैं? भगवान विष्णु को तुलसी पत्र का भोग लगाया जाता है, भोग के साथ में उन्हें भेंट किया जाता है। तो ऐसे में आपको पहले से तुलसी पत्र वगैरह तोड़कर रख लेना है
और माता तुलसी के बिरवा के पास भी एक दीपक आपको लगा के रखना है। माता तुलसी की आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी देव वृक्ष की जब भी हम पूजा परिक्रमा करते हैं, यानी जल चढ़ाते हैं, दीप लगाते हैं, तो परिक्रमा अवश्य करिएगा। अब देखिए, परिक्रमा तो कभी कभी बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें कौन सी आती हैं कि हमारा जो परिक्रमा करने का स्पेस है, यानी जो हमारा पौधा है, पेड़ है, वो ऐसी जगह पे है, हम उसके चारों ओर घूम नहीं सकते हैं। अक्सर तुलसी माता के बिरवा के साथ पे ऐसे ही होता है कि हम लोग दीवार से टिका के रख देंगे। अब चारों ओर कैसे घूमेंगे बालकनी वगैरह में? तो आप जहां पर खड़े हैं, जैसे हम नित्य प्रतिदिन पूजा में अपने पूजा मंदिर की परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, तो वहीं पर खड़े खड़े आरती के बाद ऐसे गोल घूमते नहीं है, 1 बारी 4 बारी। हर देवी देवताओं के परिक्रमा करने का एक विधान है, ठीक है? तो आप ये अवश्य करिएगा कि वहीं पर घूम जाइएगा 1 बारी। जैसे विषम की संख्या में 1, 5, 3, 7 ऐसे होता है, तो 1 बारी आप घूम जाइएगा। इस तरह से करके परिक्रमा का भी लाभ लेते रहिएगा। तो आप एकादशी का व्रत करें और इस तरह से माता तुलसी की परिक्रमा करें। तुलसी पत्र पहले से तोड़ लीजिए। तुलसी में जल देने की बात है। अक्सर सब लोग कहते हैं कि माता तुलसी एकादशी का व्रत करती हैं, उनका व्रत खंडित होता है जल चढ़ाने से। तो उनका जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, नेचर है, उसको समझते हुए हम चलेंगे। यदि आपकी तुलसी सूख रही है तो आप जल की नियत से ना उनके जीवन दान को जीवन दान देने के लिए जल आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी तुलसी सूख रही है और आप एकादशी का मान्य करते हुए सारा दिन बिल्कुल सूख कर मुरझा जाए, ऐसा भी नहीं है। आपको कृपा लेनी है तो हरी भरी तुलसी ही आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। और यदि तुलसी पहले से सूख गई है तो आप लगा भी सकते हो, तुलसी अपने घर में लगा सकते हो। गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन, एकादशी के दिन। हाँ, रविवार और मंगलवार के दिन हम भूमि खोदते नहीं हैं और कोई नया पेड़ पौधा नहीं लगाते हैं, कोई भी। तो बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है। दूसरी अहम बात कि तुलसी की मंजरी भी, अक्सर हर वीडियो में हम बताते हैं कि तुलसी की मंजरी समय समय पर हमें उतारते रहना है, लेकिन एकादशी तिथि पर हम नहीं उतारेंगे, है ना? तो ये सारी चीजें, तुलसी पौधे से संबंधित चीजें जो रहती हैं, वो हम हर एकादशी में जरूर शामिल करने का प्रयास करते हैं। अब बहुत सारे लोग सूर्य भगवान को जल में अक्षत डाल के देते हैं, या तुलसी के बिरवा में जल देते हैं तो अक्षत डाल के देते हैं। तो कहते हैं कि जब हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो क्या हम सूर्य के जल में अक्षत डालें या ना डालें, एकादशी है, अनाज कैसे स्पर्श करें? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान विष्णु की पूजा में हमें अनाज का त्याग करना चाहिए। एकादशी व्रत में हम अनाज स्वयं नहीं लेते हैं, लेकिन कोई जरूरतमंद आ गया, कोई आपके घर में गेस्ट आए हैं, अब वो एकादशी का व्रत नहीं है, तो क्या उनके लिए आप भोजन नहीं बनाएंगे? बिल्कुल हमें बनाना चाहिए। सत्यनारायण की कथा भी बहुत सारे लोग एकादशी में करते हैं, तो उसमें सिर्फ पंचामृत और फल और बतासे या फिर सिंघाड़े के आटे की पंजीरी बनाकर इस तरह से बिना अनाज के पूजा करते हैं, ठीक है? तो आप किसी जरूरतमंद को भोजन देने के लिए एकादशी द्वादशी बिल्कुल भी ना देखें। जरूरतमंद को आप दे सकती हैं, उनके भरण पोषण के लिए घर में भोजन बना सकते हैं, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो लोग व्रत नहीं हैं। सिर्फ हम दान नहीं करते हैं। दान अर्थात कि थाली में लगाकर संकल्प लेकर एकादशी पर अनाज का दान ना करके फल फलाहार का दान करते हैं। ऐसा नियम पितृपक्ष के दौरान भी होता है। पितृपक्ष में जिन दिवंगत आत्माओं की देहावसान एकादशी पर हुई रहती है, उस दिन एकादशी पर ब्राह्मण भोज में भी हम अनाज नहीं खिलाते हैं, हम फल फलाहार की चीजें उन्हें देते हैं, ऐसी मान्यता है। तो आप इन सब बातों पर जरूर ध्यान दिया करें। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में कभी ना कभी संशय का विषय बन जाती हैं, तो आप इस चीज को समझते चलें। अब देखिए, चलते चलते एकादशी व्रत करने के कुछ नियम भी बताते हैं, जो बहनें पहली बार रख रही उनके लिए। तो एकादशी का व्रत आप अधिक मास में करके अधिक मास में ही समाप्त कर सकते हैं। जैसे कि अधिक मास से कोई नया व्रत नहीं शुरू करते हैं, अब अधिक मास में हम एकादशी कर रहे हैं, तो क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं? तो आप सिर्फ अधिक मास की दोनों एकादशी है और पहले जो पड़ी थी पद्मिनी एकादशी, यदि 2 ही कर पाए हैं तो भी, नहीं कर पाए हैं तो भी लास्ट वाली करके आप इस व्रत का समापन कर सकते हैं, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि एकादशी व्रत
से जुड़े जो भी संशय थे वो आपके दूर हुए होंगे और आने वाले दिनों से यानी ज्येष्ठ मास से आप एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे लोग उत्पन्ना एकादशी से व्रत की शुरुआत करते हैं, बहुत सारे लोग देव उठनी एकादशी जो कार्तिक महीने में आती है उससे शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपनी अपनी मान्यता के अनुसार है, लेकिन मेरा क्या मानना है वो भी आप समझ लीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि शुभ कार्य में हमें देरी नहीं करनी चाहिए, यानी एकादशी व्रत इतना पुण्यदायी है कि उसे करने के लिए हमें ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको अवसर मिले हमें अवसर का लाभ उठाना चाहिए और एकादशी का व्रत हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन अनाज का त्याग बिल्कुल ही करेंगे, हम फल फलाहार और सेंधा नमक लेते हुए अपने व्रत को संपूर्ण करेंगे। इस दिन हम चोरी चुगली निंदा का भी त्याग करेंगे और साथ ही अपने घर में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या गीता के 11वें अध्याय का पाठ या फिर आप सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ कर सकते हैं। पाठ का ज्यादा लाभ लेने के लिए किसी पीपल वृक्ष के नीचे आप हर एकादशी पर जाएं, जल चढ़ाएं और परिक्रमा करें और वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें, अवश्य ही आपको लाभ होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।